दोस्तों, हम अपने लिए सुखी जीवन की कामना करते हैं तो सबसे पहले याद आती है सुखी जीवन के लिए अपने पितृ देवों, और उसके साथ साथ में याद आती है अपने कुल देव और कुल देवी की। विशेष रूप से यदि हम अपने कुल की वृद्धि की बात करें तब कुल देवी ही सबसे पहले याद आती है। और कुल देवी के बारे में एक बात विदित है दोस्तों कि कुल देवी का स्थान हमारे घर का जो प्रथम द्वार है उसके ऊपर हुआ करता है। अब जब कुल देवी का स्थान ही ऐसी जगह पर निर्धारित है तब बिना कुल देवी की इजाजत के कोई देव प्रवेश नहीं करते हैं। यही कारण है दोस्तों कि जो कुल देवी की मान्यता नहीं करते हैं, या बहुत से लोग तो अपनी कुल देवी के बारे में जानते ही नहीं। दोस्तों, ऐसे में हम कितने ही देवों की पूजा करें फलित नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक अपने ही नहीं तब दूसरे भी नहीं। सबसे पहले अपनों को मनाया जाता है, उसके बाद दूसरों को बुलाया जाता है। ये एक व्यवहारिक नियम है। अब बहुत लोग कह देते हैं जी हम हर देव की पूजा करते हैं, इतने 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 मिनट करते हैं, ये मंत्र करते हैं, ये चालीसा करते हैं, परंतु फल नहीं आ पाता। इसका सीधा सा कारण है कि कुल देवी आपके ऊपर ना खुश है। मैं तो कहता हूं कर लीजिए कुल देवी को प्रसन्न, और देवी प्रसन्न तो फिर सारे देवों का आगमन शुरू, और आप जो पूजा करेंगे आपकी फलित होने लग जाएगी। इतना सा ही है दोस्तों। छोटा सा उपाय बता देता हूं कि जैसा कि मैंने बताया कि सुबह उठे तो एक बार बस ये बोलते, एक बार के बोलने से ही आपका पूरा काम हो जाएगा। पर रोजाना बोले पर बोलना कैसा है और किस जगह बोलना है, कैसे बोलना है, बस ये बात आप और स्मरण कर लेंगे तो काम बन जाएगा, और कुल देवी रहेंगे आप पर सदा प्रसन्न। दोस्तों, कुल देवी का अपने मुख्य द्वार के ऊपर वास होता है। अब चाहे कोई व्यक्ति अपनी कुल देवी को ना जाने तो भी कोई बात नहीं, वास फिर भी होगा, और जाने तो भी होगा। दोस्तों, ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूं ये सिर्फ आपने एक स्मरण करने के लिए है कि आप कुल देवी को इस रूप में स्मरण करेंगे तो कुल देवी आपके घर में सदा कृपा बरसाए और आप पर सदा प्रसन्न रहे। इतना सा छोटा उपाय, तो बस एक छोटा सा मंत्र है। आपने ये मंत्र बोलना कब है, इसे बस स्मरण कर ले। जब भी आप उठते हैं दोस्तों, सुबह उठते हैं, कितने ही बजे उठते हैं, पर जब पहली बार घर के दरवाजे को क्रॉस करके बाहर जाते हैं, चाहे आप नहाए नहीं नहाए, आप शंका समाधान के लिए गए नहीं गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पहली बार दरवाजा क्रॉस करके बाहर जाते हैं, आपने ये काम करना कि क्रॉस करने के बाद एक बार अपने घर में मेन गेट में वापस आए और दरवाजे में खड़े हो जाएं और अंदर की तरफ ही मुख रखें। जैसे दरवाजे में प्रवेश कर रहे, दरवाजे के द्वार के सेंटर में खड़े हो जाए बस। दोस्तों, अब ये करके आपने ये मंत्र बोल देना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ न किसी प्रकार की पूजा करना है, न किसी प्रकार की धूप बत्ती, न अगरबत्ती, किसी प्रकार का कुछ नहीं करना है। और आपने ये बोल देना है, प्रथम नमामि कुलदेव रक्ष रक्ष मम देव, परिवार शिरसा नमामि पुनः पुनः, कार्यसु सफलम भवे। बस दोस्तों, ये जो मंत्र है इस मंत्र को केवल एक ही बार बोलना है कि प्रथम में कुल देवी को नमस्कार करता हूं, मेरे परिवार की रक्षा करें। बार बार सिर से झुकाकर प्रणाम करता हूं, मेरे कार्य सफल कर। बस ये करो। और हाँ, ये तो मैंने इसका भाव बताया है दोस्तों, पर मंत्र को आप इसको याद कर लेना। आसान मंत्र है, एक बार बोल दिया कर रोजाना कर ले तो अति उत्तम है। और यदि रोजाना ना करे तो कम से कम दोस्तों 21 दिन इसे लगातार करके देखे और इसका परिणाम भी देखे, फिर अच्छा लगे तो फिर कर ले। वैसे 21 दिन तो लगातार करे, उसके बाद करे तो कभी छूट भी जाए तो चिंता ना करे। तो कुल देवी की आने लगेगी कृपा, और कुल देवी प्रसन्न तो सारे देव प्रसन्न, कभी कोई कार्य नहीं रुकेगा, आपका जीवन बदलने लगेगा। और हा भक्तों, कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन या नियमित रूप से भक्ति भाव से पूजा करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, चंदन और धूप का प्रयोग करें और उन्हें फूल चावल और पान अर्पित करें।
घर में रोजाना कलश में जल रखें, रसोई की पहली रोटी देवी के नाम पर निकालें और अपनी आय का कुछ अंश किसी अच्छे काम में दान करें। साल में एक बार अपने कुलदेवी के सिद्ध पीठ स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करना चाहिए। अब यदि आपको अपनी कुलदेवी का पता नहीं है तो आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों या गोत्र के विद्वान से पूछ सकते हैं। यदि इससे भी पता नहीं चलता तो आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कुलदेवता और कुलदेवी के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि वे सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ हैं और उनकी पूजा से ये प्रार्थना पूरी हो जाती है। अब एक प्रश्न और है कि कुलदेवी की पूजा किस दिन करनी चाहिए। कुलदेवी की पूजा के लिए पूर्णिमा, नवरात्रि और अष्टमी जैसे शुभ दिन माने जाते हैं। इसके अलावा परिवार की परंपरा के अनुसार किसी विशेष पारिवारिक अवसर जैसे विवाह या बच्चे के जन्म पर भी पूजा की जाती है। कुछ परिवार साप्ताहिक रूप से शुक्रवार को भी पूजा करते हैं। हालांकि सबसे सटीक दिन और विधि जानने के लिए परिवार के बुजुर्गों से पूछना सबसे अच्छा तरीका है। कुल देवता को प्रसन्न करने के उपाय, मंत्र व तंत्र क्या है? कुछ नहीं, सुनो मेरी बात। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र साधना नहीं, सिर्फ एक आचरण से होकर अपने इष्ट देव या कुल देवी या देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। और वह इस प्रकार से है कि हम समय समय पर उनका ध्यान करें और हर विशिष्ट कार्यक्रम में उनकी पूजा या भोग अवश्य ही दें और अपना आचरण शुद्धवार करें, विचारों को शुद्ध करने की चेष्टा करते हुए रहे। हमारे कुल या इष्ट देवता कभी किसी को हानियां नहीं करते हैं, वे सदा भला सोच सकते हैं, पर उन्हें हमेशा अपने सभी खास कार्यक्रम में शामिल करें, उनका सम्मान करते रहे तो वे बलशाली होकर सदैव आपके लिए कृपा बनाए रखेंगे। मैं अपने सभी प्रिय भक्तों से अनुरोध करता हूं कि बहुत ही अच्छे कर्म करो, प्रभु की करुणा करो, नाम जप करो, जीवन सुख में अपने आप हो जाएगा। राधा रानी के चरणों में स्पर्श करो और जीवन को आनंदित बनाओ। ये धनवान कुछ नहीं, ये सब आता जाता रहता है, ये कुछ नहीं, सब तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सब देंगे। सही समय में सब कुछ सही हो जाता है। तो बस भजन कीर्तन नाम जप जीवन का यही सब कुछ है। अब हम और आप थोड़ा सा नाम जाप करेंगे तो मेरे साथ मिलकर बोलना, जय राधा रानी, 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 जय राधा रानी।